बेशक थोहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा। वो तेल की तलछट की तरह होगा जो पेटों में खोलेगा। जैसे खोलता हुआ पानी पकड़ो उसे और घसीट कर जहन्नम के बीच में ले जाओ। फिर उसके सर पर खोलते हुए पानी का अजाब डालो। चखो, तुम तो बड़े इज्जत वाले और मुअज़्ज़ज़ बनते थे। ये वही चीज है जिसमें तुम शक करते थे। बेशक परहेजगार लोग अमन वाली जगह में होंगे। बागों और चश्मों में वो बारीक और मोटे रेशम के कपड़े पहनेंगे और आमने सामने बैठेंगे। इसी तरह होगा। और हम उनका निकाह बड़ी आंखों वाली हूरों से करेंगे। वो वहां हर किस्म के फल इत्मीनान से मांगेंगे। वहां वो मौत का मजा नहीं चखेंगे सिवाय पहली मौत के, और अल्लाह उन्हें जहन्नम के अजाब से बचा लेगा। ये तुम्हारे रब का फजल है। यही बड़ी कामयाबी है। बस हमने इस कुरान को तुम्हारी जबान में आसान कर दिया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो तुम इंतजार करो, बेशक वो भी इंतजार कर रहे हैं। सूरत दुखान का आखिरी रुकू हमें जिंदगी की हकीकत और आखिरत का अंजाम बहुत वाज़ेह अंदाज में समझाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक थोहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा। ये ऐसा खाना होगा जो तेल की तिलछट की तरह होगा और इंसान के पेट में खोलेगा जैसे खोलता हुआ पानी। सोचें वो अजाब कितना सख्त होगा, जहां खाना भी सुकून नहीं बल्कि तकलीफ का सबब बने। फिर हुक्म होगा कि उस गुनाहगार को पकड़ो और घसीट कर जहन्नम के बीच में ले जाओ और उसके सर पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। फिर उससे कहा जाएगा कि चखो इस अजाब को। तुम तो दुनिया में अपने आप को बड़ा इज्जत वाला और ताकतवर समझते थे। ये वही अंजाम है जिसके बारे में तुम शक किया करते थे। इसके बाद अल्लाह ताला नेक लोगों का जिक्र करते हैं। बेशक मुत्तकी लोग अमन वाली जगह में होंगे। वो खूबसूरत बागात में होंगे जहां नहरें बह रही होंगी। वो बारीक और कीमती रेशम के कपड़े पहनेंगे और एक दूसरे के सामने खुशी से बैठेंगे। अल्लाह उन्हें बड़ी आंखों वाली हूरों से निकाह में देगा। वो जन्नत में हर किस्म के फल मांगेंगे और मुकम्मल इत्मीनान के साथ खाएंगे। वहां उन्हें कभी मौत नहीं आएगी सिवाय इस पहली मौत के जो दुनिया में आ चुकी, और अल्लाह उन्हें जहन्नम के अजाब से महफूज रखेगा। ये सब कुछ अल्लाह के फजल से होगा और यही असल कामयाबी है। सोचने की बात यह है कि दुनिया की थोड़ी सी जिंदगी के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरत की हमेशा रहने वाली जिंदगी के लिए कितनी तैयारी करते हैं। आखिर में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को तुम्हारी जबान में आसान बना दिया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। लेकिन अगर कोई फिर भी न समझे तो फरमाया कि तुम इंतजार करो, वो भी इंतजार कर रहे हैं। ये रुकू हमें एक साफ पैगाम देता है कि इंसान को अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनना है। या तो गुरूर और गुनाह का रास्ता जो जहन्नम की तरफ ले जाता है, या अल्लाह की इताअत और तकवा का रास्ता जो जन्नत की तरफ ले जाता है। अल्लाह हमें सही रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।